देवता है, वो भेदभाव नहीं कर सकता जाति के नाम और धर्म के नाम पर। ऐसे जाट कभी भी धर्मनिरपेक्ष है जन्म से, वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। पॉलिटिकल स्ट्रेंथ देने के लिए आज का कार्यक्रम किया गया था और सभी को मोटिवेट करने के लिए किया गया था कि समाज की भलाई, एकता और अखंडता के लिए कार्य करें। मेरे लिए सारी पार्टियां बराबर हैं, तो का कोशिश करना चाहिए कि नशे से दूर अपने पीढ़ी को बचा ले। इलेक्शन जो है ना, हमारी भागीदारी है इस देश को बनाने में, तो हम इसमें राजनीति नहीं घुसेड़ेंगे। राजनीति जिसकी जो राम राम जी सबको, मैं आपका रणबीर धनखड़ और भाई आप देख रहे हैं हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। आज हैं भाई सेक्टर 27 पंचकुला के अंदर। कैमरामैन ने बोलूँगा एक बार थोड़ा दिखाओ, जमवाड़ा हो रहा है। आपने बेरा है भाई हरियाणा के अंदर 25 मई को लोकसभा का चुनाव होने वाला है और उसी के लिए मेरे ख्याल से आज यह भाई सर्वधर्म जाट महासभा की अड़े मीटिंग चल रही है। इसका के एजेंडा है, के अड़ प्लानिंग करी गई है, ये सारी बात भाई हमें जानने की कोशिश करेंगे। एक एक वक्ता से हम बात करेंगे। यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो आए हैं वह बता दूँ भाई, पूर्व कमिश्नर हैं OP सिहाग जी, जिनकी अध्यक्षता में यह मीटिंग होना है। जो मैंने बेदरों जो जानकारी है उसके अंदर यहाँ पे भाई आई हैं पूर्व चेयरमैन पंचकुला की उपेंद्र कौर हलवालिया जी, रिटायर्ड DSP राजेंद्र चौरान जी, रमेश दलाल जी, अशोक गुलहारा समाज सेवी और भाई पुष्पा सिंह समाज सेवी हैं, और भी बहुत सारे जाने माने चेहरे हैं। उनसे एक एक बात कराएंगे। भाई आपने अच्छे काम की कोशिश। एक हमने की मीटिंग रखी है जिसमें सारे समाज को इनवाइट किया था। साथ जुड़ गए हैं OP सिहाग जी, जिनकी अध्यक्षता के अंदर आज ये मीटिंग यहाँ पे की गई थी। तो क्या कोई इस मीटिंग के लिए कोई पूर्व एजेंडा तैयार किया गया? देखिए, एजेंडा यही था भी जो पंचकुला इसके आसपास जो जाट समाज के लोग रहते हैं और सर्वधर्म जाट समाज के जो लोग रहते हैं, चाहे वो किसी धर्म से हो, वो आगे कैसे तरक्की करें, कैसे आगे बढ़ें, उन्हें भाईचारा डेवलप हो और जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो कैसे मजबूत हों, और साथ में उनका जो देश है, हमारा प्रदेश है, उसको आगे बढ़ाने में योगदान हो। इसी मुद्दों पर आज चर्चा हुई है। क्या सर ये चर्चा इलेक्शन के बाद भी हो सकती है? इलेक्शन कुछ ये इलेक्शन के मेन टाइम पर ये इस तरह की चर्चाएं करने का इलेक्शन चलता रहेगा। और ये भी बात आई भाई, हम इसमें राजनीति नहीं घुसेड़ेंगे। राजनीति जिसकी जो इच्छा हो, जहाँ जिस पार्टी में हो अपना करे, लेकिन हमारी जो कास्ट की जो एकता है, भाईचारा है, वो मजबूत रहे। इसके अलावा ये भी डिस्कस आज किया, हमने बातें भी की भी हम सिर्फ जाट के लिए नहीं, बाकी जो कम्युनिटीज हैं सारी, खासतौर पर जो प्रेजेंट्री जो किसानी जो करते हैं लोग सारे, उनके साथ भी मधुर संबंध रखें, अन्य जातियों के साथ भी मधुर संबंध रखें, ताकि एज ए होल सारे प्रदेश के लिए, सारे देश के लिए अच्छा हो। मुख्य तो यही था आज की इस बैठक में भी, अपने अपने हिसाब से जो मजबूत लोग हैं, जो राजनीति में हैं हमारी कम्युनिटी के, जहाँ चाहे उस हिसाब से उनकी मदद करो। हमारे साथ जुड़ गए हैं सर्वधर्म जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव व आज के कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार राजेश एलवा जी। एलवा साहब राम राम। राम राम। ये इलेक्शन के टाइम पे क्या रच दिया? ये दरअसल इलेक्शन के टाइम पर नहीं, एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ देने के लिए, कम्युनिटी को पॉलिटिकल स्ट्रेंथ देने के लिए आज का कार्यक्रम किया गया था और सभी को मोटिवेट करने के लिए किया गया था कि समाज की भलाई, एकता और अखंडता के लिए कार्य करें, मतदान जरूर करें और समाज के लिए करें, किसी पार्टी विशेष के लिए ना करें। मलबाड़ा को इसी अपील करी गई है भाई किसी विशेष पार्टी को? नहीं, हमने किसी पार्टी के लिए अपील नहीं की। हमने इसके ये अपील की है कि सामर्थ्यवान जो एक्चुअल में आपकी वोट का हकदार हो, उसके लिए वोट करें। वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। आज आप देश के हित के लिए मतदान करें, इससे आप देश का निर्माण होगा और आपके मतदान का सही मूल्य होगा। सर आज यहाँ पर बड़े बड़े चेहरे बुलाए गए थे। अगर देखा जाए तो रिटायर्ड DSP साहब थे, रिटायर्ड कमिश्नर साहब थे, दलाल साहब थे, पूर्व मेयर थी। इन बड़े बड़े चेहरों का यहाँ आना क्या संकेत देता है? देखो, ये गलत है, बुलाया कोई नहीं गया था। सभी का समाज के प्रति प्यार था। सिर्फ एक मैसेज पर सभी अपने आप आए। मैंने किसी को दोबारा मैसेज नहीं किया, सभी अपने आप आए थे। ये समाज के प्रति उनका समर्पण था और समाज के प्रति
कुछ करना चाहते हैं। हाँ, उससे एक अच्छा मैसेज गया। जो पंचकुला में मीटिंग होती है और सारे गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा मीटिंग की गई थी, इसका मैसेज ये गया कि जाट समाज भी आज भी सक्षम है समाज को दिशा देने के लिए। धन्यवाद जी। ये थे जी राजेश अहलावत जी, राष्ट्रीय महासचिव सर्वधर्म जाट महासभा। साथ जुड़ गए हैं एक वो महान शख्सियत जिन्होंने कौम की लड़ाई लड़ने के लिए 17 दिन तक सिर्फ जल ग्रहण किया था। रमेश दलाल जी, जिन्होंने जाट आरक्षण और समगोत्र विभाग के खिलाफ आशा दामानोठी जो केएमपी का टोल टैक्स है वहाँ पे लड़ाई लड़ी थी। और मेरे ख्याल से जो मैं मीडिया में जो देखा करता, शायद ये इलेक्शन डिक्लेयर होने से 2 या 3 दिन पहले सर ने संसद को तोड़ा था। सर जयराम जी सर नमस्कार। आपके दर्शकों को, हरियाणा और देश की जनता को मेरा नमस्कार। सर, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी कौम की एक इतनी बड़ी महान शख्सियत के साथ में खड़ा होकर के मैं बात कर रहा हूँ। ये हमारा भी सौभाग्य है कि हमारे जाट समाज के पत्रकार हमारे साथ में हैं। ये हमारे लिए भी, समाज के लिए भी सौभाग्य है। सर, आज जो यहाँ पे जो मीटिंग हुई है सर, इसमें क्या कुछ ऐसी कोई अपील की जा रही है कि जाट समाज को एकजुट होकर जैसे आप आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे, एक कैंडिडेट को जाट समाज को? देखिए, सबसे पहले तो हम स्पष्ट कर दें कि आज जो पंचकुला में प्रोग्राम हुआ उसका हेडिंग था सर्वधर्म जाट सभा महासभा। सर्वधर्म हमारे जाट, सिख जाट भी है, मुस्लिम जाट भी हैं जिनको मूड़े जाट भी बोलते हैं, और हिंदू जाट भी है। तो जाट समाज, जाट का नाम आ जाए तो 36 कौम का नाम आ गया। वो इसलिए आ गया, जाट समाज ने हमेशा 36 कौम को मान और सम्मान दिया है। और 2 बात से बात साफ हो जाती। मैं अगली बात जो आपका सवाल है उस पर जाने से पहले, जाट समाज का इतना बड़ा दिल है जो दूसरे समाज को, अपने समाज के उम्मीदवार को हरा के भी जिताता रहा। एक बार एक चुनाव में सारे जाट उम्मीदवार को हरा के और अमर सिंह धानक को जाटों ने चुनाव जिताया, ये संदेश देने के लिए कि हम सभी निची जातियों का भी बराबर की हिस्सेदारी समझते हैं, अपने साथ बैठाते भोजन करते हैं, हम उनसे नफरत नहीं करते। इसलिए जाट को देवता कहा जाता है। जैसे जो देवता है वो भेदभाव नहीं कर सकता जाति के नाम और धर्म के नाम पर, ऐसे जाट कभी भी धर्मनिरपेक्ष है जन्म से, वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। अपने साथ जुड़ गए हैं अंतर्राष्ट्रीय जाट महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष व अधिवक्ता पूनम आर्य मैडम जी। मैडम जी, कई दिन आते हैं आप जो सक्रिय समाज सेवा थे, उससे शायद मेरे को लग रहा था कोई दूर थे आप। नहीं, एक्चुअली मैं दूर तो नहीं थी, थोड़ा सा बिजी थी, सेंटर में थी। इसी वजह से कई बार क्या होता है, एक जगह हम हर जगह तो प्रेजेंट नहीं रह सकते ना, तो वहाँ भी संभालना है तो इधर भी संभालना है। तो थोड़े टाइम के लिए सेंटर में थी, दिल्ली थी, तो अब आ गई हूँ, तो नेचुरली अब पंचकुला को भी संभालेंगे। तो दिल्ली तो राजनीति का हब है और हरियाणा के अंदर भी 25 तारीख को लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे? मेरा तो मानना यही है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय जाट महासभा की नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते तो मैं यही कहूँगी, मेरा मेन मकसद तो जाटों को इकट्ठा करने का है कि ठीक है, हमारा जो वर्चस्व था पूरे वर्ल्ड में ही था, चलो हम हरियाणा में राजनीति में थोड़े से बैक उस पे आ गए हैं, लेकिन यही है कि सारे अपनी जाटों को एक होके, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करती, मेरे लिए सारी पार्टियां बराबर हैं, तो सारे एक होके जो योग्य कैंडिडेट हो ना उसी को वोट दो, ताकि हमारा जो हरियाणा है थोड़ा अच्छी उस पे पहुँचे, जो उसका विकास अच्छा हो सके, रोजगार मिल सके और जो किसानों की समस्याएं दूर हो सके। सरकार लाओ, अच्छी लाओ, जो एक्चुअल में अपने हरियाणा के लिए काम करे, ऐसे लोगों को वोट दो। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लेती, सिर्फ योग्य उम्मीदवार को ही वोट दो। धन्यवाद। ये थे जी पूनम आर्य मैडम जी, धन्यवाद मैडम। हमारे साथ जुड़ गए हैं रिटायर्ड डीएसपी हरियाणा पुलिस राजेंद्र सिंह सोराण जी, और जो आजकल समाज सेवा और भाईचारे की एकता मजबूत करने के लिए दिन रात प्रयासरत हैं। सर ने भाषण भी एक बहुत ही अच्छा भाषण दिया था
कि हमें एकजुट होना चाहिए। सर जी, एकजुट होने का मतलब है कि मिल करके एक जगह वोटिंग करनी चाहिए कि आगे तक एकजुट होना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि भी समाज में इन्होंने आपस में एक होना चाहिए कि भी एक दूसरे की चुगलीबाजी ना करें, एक दूसरे की तरक्की में बाधा ना पैदा करें, एक दूसरे का जो है सहयोग करें आपस में। मान ले कोई भाई बिजनेस कर रहा है तो उसको बिजनेस में सहयोग करे, कोई भाई शराबबंदी के लिए लग रहा है तो उसकी शराबबंदी में सहयोग करे। अब आज नशे की इतनी ज़बरदस्त मतलब लत लगी है, बच्चे जो खराब होते जा रहे हैं। तो हमने मिलजुल करके सबने एक बहुत ही ईमानदारी से कदम उठाना चाहिए कि भाई बिल्कुल कि हम इस काम को करेंगे, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए। कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है उसकी शाबाशी, मिलजुल के एक काम करेंगे, एक जगह वोट गिरेंगे कि एक दूसरे की मदद कराएंगे? नहीं, मदद करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वोटिंग का भी अगर एक जगह कर दे, कोई अच्छा आदमी है तो एक जगह कर दे तो अच्छा रहेगा, वो भी एक अच्छा प्रयास है, हमने करना भी चाहिए रही है। लेकिन सबसे ज़रूरी है पहले समाज में सुधार की जो अब गिरावट आती जा रही है, बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई। जैसे अभी दराज साहब भी कह रहे थे कि भाई ये बच्चे पैदा नहीं करते, 34-32 साल के हो गए, ये बुरी बात है। हमने अपने बच्चों को मोटिवेशन करना चाहिए, समय पर हर चीज़ की ज़रूरत है, और नशे का कोशिश करना चाहिए कि नशे से दूर अपने पीढ़ी को बचा लें। हम एकता में रहें, एक दूसरे की चुगली ना करें, तरक्की करें तो टांग ना खींचें। सर, ये लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है अभी हरियाणा के अंदर भी, शायद 25 तारीख को, उसके बारे में आपको क्या कहना है, क्या अपील करें? भाई जो कैंडिडेट बढ़िया हो, अपने आदमी को वोटिंग करनी चाहिए, जाट समाज ने जरूर करनी चाहिए, अपने आदमी को जिताना चाहिए, जिस तरह दूसरों से सीख लेनी चाहिए। जो अदर आदमी जो कर रहे हैं वो भी अपने आदमी की सपोर्ट कर रहे हैं, हमने भी अपने आदमी की बिल्कुल ठोक बजा करके हेल्प करनी चाहिए, हर चीज़ से, तन से, मन से और धन से भी। धन्यवाद जी। ये थे रिटायर्ड डीएसपी राजेंद्र सिंह शौराणी जी, जो एक अच्छे समाज सेवी भी हैं और फिलहाल समाज को एकजुट करने के लिए प्रयासरत। अपने साथ जुड़ गई हैं सुप्रसिद्ध समाज सेवी पुष्पा सिंह रोहा मैडम। मैडम जी, यहाँ पे पॉलिटिक्स की भी काफ़ी बातें चली हैं और 25 तारीख को हरियाणा में भी लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, इलेक्शन जो है ना, हमारी भागीदारी है इस देश को बनाने में, तो हमें अपनी भागीदारी बहुत अच्छे से निभानी चाहिए। 25 मई को होने वाले इस इलेक्शन में मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसे छुट्टी का दिन नहीं, जिम्मेदारी का दिन समझें, अपने घरों से बाहर निकलें और ज़रूर वोट करें। आप किसी भी पार्टी को वोट कीजिए, वो मैटर नहीं करता, बट कम से कम हमारा वोटिंग परसेंटेज फुल हो, 100% हो, ये कम से कम मेरी आप सभी से आशा है। धन्यवाद। भाई, अपने साथ जुड़ गए हैं भाई प्रसिद्ध समाज सेवी पंचकुला से अशोक बुलारा जी। बुलारा जी, के रच दिया आज वाड़े? धन्यवाद धनखड़ साहब। ये आगामी जो लोकसभा के चुनाव है उसके लिए हमारा जो जाट समाज है एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करने के लिए, या एक अच्छा जो कैंडिडेट या जो पार्टी है जो हमारे समाज के जमींदारों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो अभी सारे समाज की राय ली जा रही है कि हमें जो मतदान है वो किसके पक्ष में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसकी एक हमने एक मीटिंग रखी है जिसमें सारे समाज को इनवाइट किया था, भाई राजेश अहलावत जी के द्वारा ये मीटिंग रखी गई। तो ये आज हमारे समाज ने काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँच के एकता का प्रदर्शन किया है, बहुत ही अच्छा लगा है, और समय समय पर ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। धन्यवाद। तो ये थी भाई एक विशेष रिपोर्ट सेक्टर 26 पंचकुला से। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना, और भाई हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एक बार फिर भाई रणबीर धनखड़ की तरफ से आप सबको जय राम जी।